शुक्रवार को पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद में साफ सफाई की थी और साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से मंदिरों में सफाई करने का आह्वान भी किया था। इसके बाद में आज से यूपी बीजेपी मंदिरों में साफ सफाई को लेकर अभियान चला रही है और इसकी शुरुआत आज से होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या में सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे और आज सुबह 11 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। सफाई अभियान 14 से लेकर 21 जनवरी तक चलेगा और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नासिक की। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे नासिक और मंदिर में सफाई की थी और उन्होंने लोगों से भी सफाई करने की अपील की थी। अब ऐसे में एक अभियान, साफ सफाई अभियान की शुरुआत आज से बीजेपी करने जा रही है, जिसमें लता चौक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग जगह पर मौजूद रहेंगे, लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में रहेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के योगी सरकार के मंत्री हैं उनको भी अपने अपने जिले में सफाई अभियान की शुरुआत करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले देशवासियों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की है। आज से 22 जनवरी तक पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पूरे देश में मंदिर और पूजा स्थलों के आसपास विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और अब उन्होंने देशवासियों से भगवान राम के स्वागत के लिए महासेवा में जुट जाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोग अपने श्रमदान की तस्वीरें नमो एप्लीकेशन पर शेयर करें। आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। तो आज से बीजेपी सफाई अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री के वो संदेश को भी सुना जिसमें उन्होंने तमाम देशवासियों से सफाई अभियान में शामिल होने की अपील की। और ये तस्वीर है नासिक से जब अनुष्ठान की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से। और अयोध्या से संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सफाई अभियान की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। बताइए कैसी तस्वीरें हैं? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले जब बीते 30 नवंबर को यहां पर पहुंचे थे, दिसंबर को पहुंचे थे, तो उन्होंने खुद अयोध्या में भगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उससे पहले देशवासियों से जो देश के मठ हैं, मंदिर हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर सफाई अभियान चलाने का अनुरोध किया था, जिसके आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश में इस सफाई अभियान का शुभारंभ हो रहा है। अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मकर संक्रांति मेला का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद वो सीधे 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और जिसके बाद वो सबसे पहले भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और फिर आप देख सकते हैं कि जो ये अयोध्या का सुप्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं और जगह जगह जो स्वच्छता कर्मी हैं वो भी इस वक्त साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या के विकास पर फोकस रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 62वें दौरे पर अयोध्या एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। इस दौरान न सिर्फ स्वच्छता अभियान बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का जो विकसित बस अड्डा है वहां पर इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर यहां पर शुभारंभ करेंगे, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 21 से 23 के बीच योगी सरकार अयोध्या में करीब 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का शुभारंभ करेगी। इलेक्ट्रिक बसों के जरिए ही जो यहाँ पर तमाम
गणमान्य अतिथि आएंगे, जो अन्य लोग आमंत्रित सदस्य हैं, उनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ जो देश विदेश के राम भक्त हैं, जो अयोध्या आने चाहते हैं, उनके लिए भी डिजिटल टूरिस्ट ऐप का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उसे लॉन्च करेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजीव, तस्वीरें देखकर लगता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है मुख्यमंत्री के पहुंचने का। 11 बजे के बाद में सीएम यहां पर पहुंच जाएंगे। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो सफाई अभियान के बाद में सीएम योगी अयोध्या में ई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी 50 ई बस और साथ ही 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही डिजिटल टूरिस्ट एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे। इसके बाद में सीएम 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। अयोध्या से राजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, बताइए, आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो डिजिटल एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा जो ई बस है, ई रिक्शा है, उसको भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो बताइए, ये जो तमाम बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं आज, उससे जो यात्री अयोध्या पहुंचेंगे उनको कैसे लाभ मिलेगा और उनकी यात्रा और कैसे आसान होने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को, जो कि भगवान राम की जन्मस्थली है, उसको विश्व स्तरीय नगरी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार एक ओर जहां पर अयोध्या के विकास पर फोकस किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या को पॉल्यूशन मुक्त करने की भी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद जब वो यहाँ रामकथा पार्क के सरयू हेलीपैड पर पहुंचेंगे, उसके बाद सबसे पहले यहाँ के जो अन्य कार्यक्रम हैं उसमें शामिल होंगे और फिर अयोध्या बस अड्डे पर पहुंचकर 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 25 जो ऑटो हैं उनको रवाना करेंगे, ताकि अयोध्या पॉल्यूशन मुक्त हो सके। और आने वाले दिनों में भी अयोध्या में 100 बसें जो हैं वो न सिर्फ शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से उनको चलाने की व्यवस्था की गई है। उनका रूट निर्धारित कर दिया गया है, उनका किराया निर्धारित कर दिया गया है, ताकि जो अयोध्या नगरी है उसमें कम से कम पॉल्यूशन हो। दूसरी ओर जब से अयोध्या का विकास हुआ है, जो भव्यता और दिव्यता और अब खासकर भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो ऐसे में देश दुनिया के करोड़ों जो राम भक्त हैं वो अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं और यहाँ आकर दर्शन पूजन करना चाहते हैं, जिसके चलते उनकी सुविधा के लिए आज पर्यटन विभाग की ई डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए घर बैठे आप अयोध्या किस तरह से पहुंचे, कहां ठहरे, कहां कौन कौन से वो दर्शनीय स्थल हैं जिनको देखा जा, इन तमाम अहम जानकारियां उस डिजिटल ऐप में मुहैया कराई जाएंगी। तो आपको बिना किसी असुविधा के आप भगवान राम की नगरी में पहुंचकर आप न सिर्फ प्रभु राम का दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, बल्कि प्रभु राम से जुड़े जो अन्य पौराणिक स्थल हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, चाहे बड़ी देवकाली हो, चाहे छोटी देवकाली का मंदिर हो, या फिर भरत कुंड और गुप्तार घाट जैसे जो तमाम यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम का सीधा नाता रहा है, वहाँ पर भी आप पहुंच सकते हैं बिना किसी से पूछे। तो तमाम कोशिशें योगी मोदी सरकार की यही है को प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, और इसी के चलते यात्रा बेहद आसान हो, सरल हो, सुलभ हो, इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव आपका। और बीजेपी आज से मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाएगी। अभियान में बीजेपी के सभी दिग्गज जुटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाएंगे। साथ ही योगी सरकार के सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहेंगे और सफाई अभियान में शामिल होंगे। तो मंदिरों में साफ सफाई अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है और आज 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचेंगे तो लता चौक से इसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद में जो यूपी के भी तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर सफाई अभियान की शुरुआत की जाएगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आज सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नासिक से ये संदेश दिया गया था, जिसके बाद से आज से बीजेपी इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है और 21 जनवरी तक यह अभियान जारी रहेगा, जिसमें तमाम मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी और उसके बाद में 22 तारीख वो दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है।
देश में रामलला के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से लगातार निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। तो 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्योता स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वे अयोध्या आएंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब अमित शाह को दिया गया न्योता, दूसरी तस्वीर में राजनाथ सिंह और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया। यूपी पुलिस के पास में पहली बार 2 एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे। शासन ने 2 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए 10 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे और अब तक प्रधानमंत्री के आगमन पर एंटी ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट जैमर्स और साथ ही एसपीजी या फिर केंद्रीय एजेंसियां लगाई जाती थी और एंटी ड्रोन स्मार्ट जैमर सिस्टम से यूपी पुलिस की व्यवस्था और भी ज्यादा दुरुस्त होगी। सूत्रों के मुताबिक एक एंटी ड्रोन सिस्टम स्मार्ट जैमर अयोध्या में तैनात रहेगा और सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया गया है और इसके लिए जो एक बड़ी राशि है वो भी जारी की गई है। तो बलिया में भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 22 जनवरी को नशे की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में कई जगह से ये फैसला लिया गया। कई जगह पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी और अब जो जानकारी सामने आ रही है, डीएम ने आदेश जारी कर दिया है 22 जनवरी को जो नशे की दुकानें हैं वो बलिया में भी बंद रहेंगी। उत्तराखंड में भी सफाई अभियान चलाया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान में मंदिर के प्रांगण में सफाई की गई। ये तस्वीरें हैं पांडुकेश्वर की, जहां पर सफाई अभियान चलाया गया। अयोध्या में प्रशासन ने राम भक्तों के लिए नई शुरुआत की है। वहां पर पिंक ऑटो की शुरुआत की गई। पिंक ऑटो महिलाएं चलाएंगी। ये पिंक ऑटो अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तक पहुंचाएगा और बैटरी से चलने की वजह से इससे किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा। की व्यवस्थाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेस की व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं द्वारा संचालित जो ऑटोज होते हैं, तो इस कारण से हम लोग एक व्यवस्था ऐसी बनाने जा रहे हैं कि लोगों को आने पर यहाँ पर एक शानदार अनुभव हो, किसी को कोई सुविधा ना हो। इस दृष्टिकोण से ये सारी व्यवस्थाएं। देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। इसे लेकर कुम्हारों में खासा उत्साह है। कुम्हारों को बड़ी तादाद में मिट्टी के दीपक बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं और राजस्थान के कोटा में भी कुम्हार जी जान से मिट्टी के दीपक तैयार करने में जुटे हैं। पाचू जी, ये बताएं कि कितना जो ऑर्डर है वो मिला है 22 जनवरी के लिए, और ये तो आपके लिए दूसरी दिवाली हो गई। हाँ, ये मेरे लिए दूसरी दिवाली है और मेरे करीबन 50,000 का ऑर्डर तो आ चुका है। अभी मैं ऑर्डर ले नहीं रहा हूँ। करीबन 1 लाख दीवानी का मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। मैंने 50,000 का लिया है क्योंकि इतनी दीवानी नहीं बन पाएगी। ठीक है, कितने दिन में बना लेंगे ये 50,000 पूरे? 50,000 मैंने कुछ तो बना लिए हैं, कुछ 15-20 तारीख तक मैं और बनाऊंगा, उसके बाद इनको दे देंगे। तो ये दिवाली आ रही है, ये दिवाली आप लोगों के लिए भी कितनी खास है? क्योंकि भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है ये। हाँ। हमारे लिए डबल दिवाली हो गई है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस के विशेष कमांडो तैनात किए गए हैं। ये जवान पूरी तरह से ट्रेंड है और इन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार किया गया है। यूपी पुलिस के ये जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष कमांडो तैयार किए गए हैं और ये स्पेशल कमांडो यूनिट उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यहाँ पर तैनात की है और मार्क्समैन व्हीकल है। इस पे ये जो जवान है तैनात है कमांडो। मार्क्समैन व्हीकल की खासियत ये होती है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल है और आतंकी हमले की परिस्थिति में गोली का इस गाड़ी पर कुछ असर नहीं होता और इन कमांडोज को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। जैसे
जैसे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी होते हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने इन खास कमांडो को एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत तैयार किया और उसके बाद अब अयोध्या में यूपी पुलिस की यह स्पेशल कमांडोज हैं, ये यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी जो विशेष परिस्थिति है या खतरे की स्थिति का सामना करने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसकी जद में या फिर इसकी नज़र में क्या क्या रहेगा इस पूरी यूनिट की। देखिए, कुछ कमांडोज हैं और मार्क्समैन व्हीकल है, और अगर हम इनके पीछे से यहाँ पर नज़र डालें तो पूरा जो इनके दायरे में जो वीना चौक है, लता मंगेशकर चौक है, इसके अलावा जो अन्य रास्ते हैं वो इनके पूरे जद में है। तो इनकी पैनी नज़र लगातार तैनात रहेगी और ये हर उस गतिविधि पर नजर रखेंगे जो संदिग्ध हो। कोई भी आतंकी हमला होगा तुरंत ये कमांडोज, खास कमांडो एक्शन में आएंगे और न केवल जवाबी कार्रवाई करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश सामान्य पुलिस को भी अब मुहैया करवाएंगे एक पुख्ता कवच, ताकि कोई भी अनहोनी हो तो देशद्रोहियों को खतरे के जो तत्व हैं उनको मिल सके करारा जवाब। कान्हा की नगरी मथुरा भी राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। आनंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संतों ने बताया कि इस शुभ घड़ी के लिए 500 सालों का इंतजार किया है। इस मौके पर संतों ने विपक्ष पर भी कड़ा प्रहार किया। देखिए, मैं आचार्य चरणों की वाणी के आगे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पूर्वाग्रह से कुछ ना कुछ ऐसा है कालखंड में देखें जाकर के कि पूर्व में भी उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन या आंदोलन का साथ नहीं दिया था, तो आज उनसे यह अपेक्षा करना हम लोगों की भी गलती है। हमको ध्यान देना चाहिए 22 जनवरी पर भगवान के दिव्य भव्य राम मंदिर पर जो समस्त जन जन की, भारतवासियों की नहीं विश्व की अपेक्षा है कि भगवान अपने मंदिर में विराजें। आज ठाकुर जी विराजमान है। जिन्होंने राम को नकार दिया, शुरू से नकारा, कल्पित कहा, राम सेतु को कल्पित कहा, और जिनके लिए आंदोलन को रोकने के लिए गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई। अगर जवाहर ये चाहता तो जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था उस दिन ये सारी मस्जिदें तोड़ दी जाती। मथुरा सांसद हेमा मालिनी का भी अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा पर बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जय श्री राम। मैं पहली बार अयोध्या आ रही हूँ और वो भी उस वक्त जब रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका कई सालों से लोगों को इंतज़ार था। 14 से 22 जनवरी पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का अमृत महोत्सव 75वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ मंदिर के उद्घाटन और गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अयोध्या धाम में 17 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे रामायण पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए सनातन पर्व को मनाने के लिए हम सब अयोध्या धाम में मिलते हैं।